दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने वाले तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हिंदी के मॉडल सेट नंबर 1 देख रहे थे और पिछले दो पार्ट में हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक की क्लास को देख लिया था। आज हम पार्ट नंबर 3 में हम 50 नंबर क्वेश्चन के बाद यानी 51 नंबर क्वेश्चन से आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी इससे पहले वाले भी वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि टॉपर सीरीज के एक प्लेलिस्ट में यह सारे वीडियो को डाला जा रहा है। तो आप सभी वहां से तैयारी करेंगे, क्योंकि हिंदी के हो या आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट का मैं 500 से अधिक MBBI सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपका एग्जाम एकदम आसानी से निकल जाएगा। सिर्फ आप सभी एग्जाम का टेंशन हम पे छोड़ दीजिए और तैयारी आप कीजिए, ठीक है। एग्जाम का टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको केवल तैयारी करना है। एग्जाम कैसा जाएगा मैं गारंटी लेता हूं, बहुत बेहतर एग्जाम जाएगा, क्योंकि मैं PDF भी आप सभी को बहुत बेहतर दिया हूं। तो PDF से आप लोग तैयारी करते भी होंगे। जो बच्चे नहीं लिए PDF, तो आप सभी हमारे 89 20 71 32 54 वाले नंबर पे, केवल इसी नंबर पे संपर्क करके नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर आप हमसे PDF को प्राप्त कर लेंगे। आइए बिना देरी के हुए 51 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए दीक्षा आ गया, दीक्षा मेरी जान से ही क्वेश्चन आ गया। आइए दीक्षा मेरी जान, इस प्रश्न का आंसर आपको राइट बताना है या चांदनी मेरी जान। आइए आंसर बताइएगा। कह रहा है दीक्षा गुरु बल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे? ऑप्शन ए में करा दास से विनय और दैन्य भाव के, ऑप्शन बी में करा हास्य और व्यंग भाव के, ऑप्शन सी में कह रहा है शांत भाव के, और ऑप्शन डी में कह रहा है आपका करुणा भाव के। यानी जो दीक्षा गुरु बल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे कैसे पद गाते थे? तो इसका 51 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर आप सभी का आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दास से विनय और दैन्य भाव के सूरदास यानी गाया करते थे पद, ठीक है। किससे पहले? तो दीक्षा गुरु बल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पहले, यानी उनसे, यानी जो देखिए दीक्षा गुरु कौन से थे? बल्लभाचार्य से। जिससे कौन प्राप्त किया था दीक्षा? तो सूरदास प्राप्त किए थे। और इसे शिक्षा प्राप्त करने से पहले यह इस प्रकार के गाया करते थे। होता है ना कि हम अगर शिक्षित नहीं रहते तो हम अनेक प्रकार के गाते हैं, जब शिक्षित हो जाए हमें रास्ता मालूम चल जाता है तो हम दूसरे प्रकार के गाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। बहुत कमाल। आइए 52वां प्रश्न देखिए। 52वां प्रश्न कह रहा है कवि नवाधास किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए में कह रहा है अज्ञे जी के, ऑप्शन बी में कह रहा है पंडित जी के, ऑप्शन सी में कह रहा है निराला जी के, ऑप्शन डी में कह रहा है तुलसीदास के। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कवि नवाधास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन पे आइए चर्चा करते हैं आप सभी के साथ। एकदम मेरी जान, यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन है? अशोक का अजातशत्रु, ऑप्शन बी में कह रहा है चाणक्य और चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी में कह रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रसाल, और ऑप्शन डी में कह रहा है घनानंद और सट्टकार। कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन थे? यानी कवि भूषण के दो प्रिय नायक कहने का मतलब वो नायक मानते थे, हीरो मानते थे उनको, ऐसा कौन थे उनका? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक और अजातशत्रु को वो अपना नायक मानते थे कवि भूषण, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। मॉडल सेट है, आप सभी को मालूम है। तो मॉडल सेट में एक दो प्रश्न गलत रहता है, तो अगर मैं किसी भी प्रश्न का गलत आंसर बता दूं तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन देंगे, ठीक है। यह बात मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूं, क्योंकि मॉडल पेपर की तैयारी करवा रहा हूं बाबू, और मैं है ना अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, यानी सब प्रश्न को देख लिया हूं। जो गलत था उसका सही भी किया हूं, लेकिन फिर भी होता है ना कि कोई कोई गलत ही रह जाए, तो आप सभी उसका आंसर हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति? ऑप्शन ए में कह रहा है महाकाव्य, ऑप्शन बी में कह रहा है प्रबंध काव्य, ऑप्शन सी में कह रहा है खंड काव्य, और ऑप्शन डी में कह रहा है संपूर्ण काव्य। जो कामायनी है यह जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है? तो 54 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो एकदम करेक्ट आंसर 54 का ए हो जाएगा, महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। करेक्ट आंसर हमारा 54 नंबर का ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में, गया में, रांची में, बेगूसराय में। आप सभी को मालूम है हमारा जन्म कहां हुआ था? तो हमारा जन्म सीतामढ़ी में हुआ था, ठीक है। सीतामढ़ी में। इसी प्रकार से जैसा अगर आप सभी से कोई प्रश्न पूछ दे कि आप किस यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, तो आप लोग बताएंगे ना कि हम BSB कैरियर से पढ़ते। तो कोई पूछेंगे BSB कैरियर के सर जी कौन है, तो आप बताएंगे मासूम सर। क्या बताएंगे? मासूम सर या निसार सर बताएंगे, ठीक है। यही ना बताएंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हमें मासूम सर से बुलाते हैं, लेकिन हमारा ओरिजिनल नाम निसार सर है। तो आप ये बताएंगे, तो कहेंगे अच्छा बताइए उस सर जी का जन्म कब हुआ? तो आप लोग क्या बताएंगे? और हम बता दिए आप सभी को कि हमारा जो जन्म है हमारे सीतामढ़ी के जिला में ही हुआ है, ठीक है। यानी सीतामढ़ी जिला में ही हुआ है, तो हमारा जन्म कहां हो जाएगा? सीतामढ़ी में हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां पे पूछ रहा है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था? तो हम आपको बता दिए हम अपने वाले, लेकिन यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो 55 का करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा वाराणसी में। क्या है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन ए में कह रहा है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी में कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी में कह रहा है हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन डी में कह रहा है जयशंकर प्रसाद। तो प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? एकदम कमाल का आप सभी का आंसर है जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि तैयारी बहुत ही जोरों शोर से आपको कराया जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूप की एक मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही दिखलाई पड़ता है, वह है पारिवारिक स्वतंत्रता या राष्ट्रीय स्वतंत्रता या सामाजिक स्वतंत्रता या व्यक्तित्व स्वतंत्रता। देखिए कह रहे सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक मूल प्रेरणा वादक या मोटिवेशनल यू कह दो, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है, वह क्या है? पारिवारिक स्वतंत्रता है या राष्ट्रीय स्वतंत्रता है या सामाजिक स्वतंत्रता है या व्यक्तित्व स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कमाल आप सभी के, इसका करेक्ट आंसर एकदम कमाल का है, बी हो जाएगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता। क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 58 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं आप सभी के साथ। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय कब हुआ? युवा कवि के रूप में, युवा मतलब क्या होता है? जवान। ठीक है, जो यानी हम लोगों का उम्र हो, अभी आप लोगों का भी उम्र होगा, किसे युवा कहेंगे? तो जो है ना 15 से लेकर या 18 से, तो भारत सरकार मान लेते हैं उनको युवा, तो मान लीजिए 18 से ही, 18 से लेकर जो लगभग है ना 40 तक या 35 तक रहता है उनको युवा कहा जाता है, एकदम युवा कहा जाता है उनको। ठीक है, और युवा को देश का भविष्य माना जाता है। यानी आप अभी क्लास को देख रहे हैं तो आप देश का भविष्य, आप चाहेंगे तो देश को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और आप चाहेंगे तो देश को बहुत नीचे गिरा भी सकते हैं। ठीक है, तो देश का भविष्य हो तुम लोग और आप हमारे चैनल का एक मेन स्टूडेंट बन गए, पार्ट बन गए, हमारे जिंदगी का पार्ट बन गए। तो आप सभी को बेहतर से बेहतर हमेशा प्रदर्शन करना है अपने एग्जाम से लेकर हर एक लाइफ में। ठीक है, यानी लाइफ की कोई भी चीज, जीवन के कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में आपको बेहतर करना है। ठीक है, 58वां प्रश्न, युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति कब उभर कर सामने, यानी कब उदय हुआ? तो 58 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम कमाल का आंसर है 20वीं सदी के 8वीं दशक में। क्या हो जाएगा? 20वीं सदी के 8वीं दशक में उन्होंने यानी एक युवा कवि के रूप में उभर कर सामने आया था। 59 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है हमारे प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? प्यारे नन्हे जो बेटे हैं यह कौन से कविताओं का संकलन था, वहां से इसको लिया गया। आत्महत्या के विरुद्ध या भूरी भारी खाक धूल से या मुकुल से वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 59 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों एकदम आप सभी फास्ट में आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? भूरी भूरी खाक धूल से। खाक हूं मैं, खाक पे क्या इतरा के चलूं, ये वाली बात हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ने 60 नंबर प्रश्न करा है तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? हाय रे, विवाह वाली बात आ गया। ठीक है, तो तुलसीदास का विवाह किससे हुआ था? अभी आपका विवाह क्या और हमारे विवाह का बात नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है रत्नावली से या रचनावली से या दुर्गावती से या कलावती से, बताएंगे तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तो 60 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रत्नावती से तुलसीदास का शादी हुआ था, यानी विवाह हुआ था। ठीक है, चलिए आप सभी लड़कियों की ढूंढ लिए है या लड़का रुका ढूंढ लिए है। चलिए 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन करते थे? विज्ञान का, संस्कृत का, हिंदी का या उर्दू का? देखिए प्रारंभ मतलब होता है जब वो बच्चा हो और यानी वो कुछ सीखने लायक हो जाए, पढ़ने लायक हो जाए, तो होता है ना कि किसी एक विषय को उसको पढ़ाया जाता है कि ताकि उसको याद होने लगे, वो पढ़ने लगे। तो ज्यादातर अभी देखिएगा ना तो आप सभी को है ना हिंदी पढ़ाया जाता है। अब मम्मी पापा हिंदी है ना तो कहेंगे बेटा पढ़ A B C, ऐसे पढ़ाएगा, बेटू या बेटा कह के पढ़ाता रहता है। ठीक है, और मुस्लिम लोगों में ज्यादातर उर्दू में पढ़ाएगा अलिफ बे ते से, ये सब पढ़ाता है। संस्कृत में तो हम देखते ही नहीं है। अब मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, पता है भारत में आप सभी अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यानी धर्म से, हिंदू धर्म से आते होंगे, लेकिन क्या आप सच बताइएगा कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में, क्या आपको सांस्कृतिक चीजों की शिक्षा दिया गया? नहीं दिया गया। आपको बता दिया गया परंपरा तरीके से हमें ये पर्व होता है, ये चीज होता है, वो
चीज़ होता है वह करते हैं, लेकिन एक मौका जब आता है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो सांस्कृतिक शिक्षा सीखते हैं लेकिन बाद में सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से मुस्लिमों के लिए मदरसा खुलता है सुबह और सुबह बच्चे जाकर पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम कहते हैं कि इनके लिए भी यानी हिंदुओं के लिए भी होना चाहिए, ताकि यह भी अपने धर्म से परिचित हो सके। अच्छा से धर्म से परिचित नहीं रहते तो यानी ऐसे ही बकते रहते कुछ भी, तो धर्म से परिचित होना जरूरी है। तो बालकृष्ण प्रारंभ से किस विषय का अध्ययन किया करते थे, तो 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत का ही अध्ययन ये किया करते थे। देखिए इसीलिए कहा जाता है ना कि यानी जब तक अपने धर्म के बारे में ज्ञान अर्जित नहीं करोगे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे, मांझे के, मगरे के, गुड़ बाजार के या नगरकोट के। तो लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे, मांझे हो जाएगा, मगरे हो जाएगा या गुरु बाजार के हो जाएगा या नगरकोट को हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु बाजार में, ठीक है लहना सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जयशंकर नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे, नैसैनिक विद्रोह या बंगभंग विद्रोह या सविनय अवज्ञा आंदोलन या चुआर आंदोलन। तो 63 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर आप सभी का आना चाहिए। 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर प्रश्न पे आइए चर्चा करते हैं। 64 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है जयशंकर जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, 1922 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1925 ईस्वी या 1926 ईस्वी। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने हुए थे, यानी मार्क्सवादी के सिद्धांत पे जब चलने लगते हैं किसी के सिद्धांत पे तो उसे उसी प्रकार का नाम दे दिया जाता है। तो जयशंकर जयप्रकाश नारायण जो है ये मार्क्सवादी कब बने हुए थे, तो 64 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1922 ईस्वी हो जाएगा। क्या 1924 ईस्वी होगा जब उनका मृत्यु हुआ था, तो उसी समय हो जाएगा। तो बी होगा या ए होगा, बी होना चाहिए मेरे ख्याल से, बी होगा, ठीक है। मॉडल सेट में ए दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कामिनी तो अपने हाथ यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति, सिपाही की मां, रोज या जूठन या अर्धनारीश्वर। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 65 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अर्धनारीश्वर, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि मालती के पति का क्या नाम है, सुरेश्वर, दिनेश्वर, रामेश्वर या महेश्वर। तो मालती के जो पति थे इनका क्या नाम था, तो मालती के पति का नाम महेश्वर था, महेश्वर। करेक्ट आंसर आपका 66 का क्या हो जाएगा, तो 66 नंबर प्रश्न का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत कमाल का क्वेश्चन कह रहा है रोज शीर्षक कहानी में टिट्टी किसके शरीर से चिपक कर छुप हो गया था, महेश्वर के, लेखक के, मालती के, या इनमें से कोई नहीं। तो 67 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, एकदम 67 का करेक्ट आंसर आना चाहिए मालती के, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जब देश का भाग्य निर्णय हो रहा था तो व्यक्ति के भाग्य को पुण्यता याद करना चाहिए या भुला देना चाहिए या पकड़ना चाहिए या मन में बैठा लेना चाहिए। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य की क्या करना चाहिए। देखिए जब मान लीजिए देश के भाग्य का निर्णय यानी देश के लिए कोई निर्णय हो रहा तो उसमें व्यक्ति के भाग्य का पुण्यता क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए या भुला देना चाहिए या पकड़ कर रखना चाहिए या मन में बैठा लेना चाहिए। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भुला देना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आइए 69 नंबर प्रश्न देखिए। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्नाट वंश के राजा कौन थे, राजा रमन सिंह देव या राजा लक्ष्मण सिंह देव या राजा राज शिव देव या राजा हरि सिंह देव। तो 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राजा हरि सिंह देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 70 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं आप सभी के साथ। 70 नंबर प्रश्न देखिए, सॉरी 71 नंबर क्वेश्चन आ गया, अरे 70 आना चाहिए ना, ये अच्छा एक शायद कट ही गया बीच में से, आई रियली सॉरी। चलिए कोई नहीं, 71 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है सिपाही की मां एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है। प्रश्न का आंसर बताएंगे आप सभी। प्रश्न कह रहा है कि सिपाही की मां एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी हुई, चौकी, कुर्सी, खस्ताल, चरपाई या मोढ़ा। तो यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, खस्ताल चपाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत कमाल। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी, बरला में, चंदौली में, मुजफ्फरपुर के चमड़ा बाजार में या शाहजहांपुर में। जूठन शीर्षक आत्मकथा में, जूठन क्या है तो एक प्रकार का आत्मकथा है, इसमें पशु के मरे हुए पशु की खाल भी बिक जाता था। कौन से बाजार में, बरला बाजार में, चंदौली में बाजार में या मुजफ्फरपुर के चमड़ा बाजार में या शाहजहांपुर में। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर के चमड़ा बाजार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर प्रश्न है। 73 नंबर प्रश्न क्या है, अखरावट किस कवि की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी, भूषण के या तुलसीदास के या नवादास के। करेक्ट आंसर आप सभी जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, एकदम
73 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अखरावट किस कवि की रचना है, तो मलिक मोहम्मद जैसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 74 नंबर प्रश्न के 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कछुक खात कछुक धरनी गिरावत, यह पंक्ति किस कविता की, बहुत ही कमाल का है, कह रहा है कछुक खात कछुक धरनी गिरावत, यह पंक्ति किस कविता की, छपाई की, पद की, या पद तुलसीदास के पद के, या सूरदास पद के, या कवित के। तो यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा पद सूरदास के। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर प्रश्न कह रहा है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, 1944 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1946 ईस्वी में। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 75 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1943 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन यानी अगले क्लास में हम क्या करेंगे, 76 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की क्लास कर लेंगे, यानी हमारा मॉडल सेट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हम एक वीडियो में क्या करते हैं, यानी 25 ही क्वेश्चन देखते हैं, तो 25 क्वेश्चन हमारा पुर गया। लेकिन 76 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है नवादास के ज्ञान अर्जन कैसे किया, यानी नवादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया, विद्यालय द्वारा, शिक्षक द्वारा, या सत्संग द्वारा, या महात्मा द्वारा। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग पूछ लेंगे हमसे, और सजेशन भी देंगे आपको हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का काफी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में अगर आप सजेशन देंगे ना तो हम आपके सजेशन पे बहुत अच्छा वर्क कर सकता हूँ। बाकी अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पे संपर्क कर लीजिए, और आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त कर लीजिए, हिंदी का नोट्स प्राप्त कर लीजिए। एग्जाम का काफी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में नोट्स प्राप्त कर लेंगे तो अच्छे से उसका फोटोकॉपी कराकर पढ़ लेंगे। तो गारंटी दिलाता हूँ हमारे नोट्स को केवल अच्छे से पढ़ने से आप 85% तो आसानी से ला सकते हैं। अगर आपकी तैयारी थोड़ा और बेहतर होगा तो आप 90%, 95% नंबर बहुत ईजिली आएंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड का सिलेबस समटा हुआ सिलेबस है, और समटे हुए सिलेबस में अपने द्वारा बनाया गया नोट्स बहुत कमाल का नोट्स है। तो नोट्स आप सभी हमसे प्राप्त कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।